अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। माननीय अध्यक्ष, सम्मानित शिक्षागण, आमंत्रित अतिथिगण और मेरे प्रिय मित्रों, आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं जिस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा वह है इस्लाम में औरतों का अधिकार। माननीय श्रोतागण, आज मैं आप सबके सामने इस्लाम में औरतों के अधिकारों पर बात करने के लिए खड़ा हूँ। इस्लाम ने औरतों को उच्चतम सम्मान और अधिकार प्रदान किया है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इस्लाम ने औरतों को किन अधिकारों से नवाजा और उन्हें किस प्रकार से अपनी जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम ने औरतों को शिक्षा का अधिकार दिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, शिक्षा मुसलमान पुरुष और महिला पर फर्ज है। इस हदीस से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि मर्दों को शिक्षा दी जाती है वैसे ही औरतों को भी शिक्षा दी जाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इस्लाम ने औरतों को संपत्ति का भी अधिकार दिया है। विवाह से पहले और बाद एक औरत अपने संपत्ति का मालिक होता है और उन्हें अपनी तरह से खर्च करने का पूरा अधिकार होता है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि महिलाएं अपने धन की स्वामी होती है और उन्हें इस संबंध में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जैसा कुरान कहता है, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कसूरा नसीबन मफ़रूजा। इसी प्रकार विवाह में इस्लाम ने औरतों को विशेष अधिकार दिया है। उन्हें अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है और किसी भी तरह के जबरदस्ती के विवाह को निरस्त करने का भी अधिकार है। इस्लाम में तलाक का अधिकार भी स्पष्ट है। औरतों को अपने पति से तलाक मांग सकती है। फ़ाइमसकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुन बिइहसान। यह स्पष्ट है कि इस्लाम ने औरतों का हर क्षेत्र में अधिकार और सम्मान प्रदान किया है। हमें इन अधिकारों को समझने और समाज में लागू करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं भी स्वतंत्रता और समानता के साथ अपना जीवन जी सके। लेकिन पश्चिमी समाज और हमारे देश के कुछ गैर मुस्लिमों ने इस्लाम में औरतों के अधिकारों पर बेशुमार गलतफहमियां फैलाई है। वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं अधिकारों से वंचित होती है और उनके पास शिक्षा, काम और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की आज़ादी नहीं होती। उन औरतों के हिजाब से परेशानी है और अपने औरतों के नंगेपन को आज़ादी समझते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम ने मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त देकर औरतों पर जुल्म किया है, भले ही वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर हज़ारों से संबंध बनाए रखे। ऐसे में अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। अंत में अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों के नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।